मैं आपसे पूछना चाहूंगा जानवी कपूर के बारे में। वैसे तो उनकी फिल्म अब एक उलझ नाम से जो है वो आने वाली है, रिलीज पर है, लेकिन मतलब 2018 में फिल्म धड़क से करियर शुरू करने के बाद भी जानवी को अभी तक मतलब 6 साल हो रहे हैं, कोई बड़ा सक्सेस बॉक्स ऑफिस पर नहीं मिला। वो श्रीदेवी की बेटी हैं, बोनी कपूर जैसे बड़े प्रोड्यूसर उनके पिताजी हैं, उनकी फैमिली एस्टेब्लिश है बॉलीवुड में। ओटीटी पर उनकी इधर फिल्में रिलीज हुई, अभी भी लोग उनको थिएटर की एक्ट्रेस नहीं मान पाए हैं। उनकी पिछली फिल्म जो है मिस्टर एंड मिसेज माही, वो भी कोई बहुत खास परफॉर्म नहीं कर पाई, और अब वो जो है साउथ में चली गई है। और साउथ में इधर जो उनकी देवारा नाम की फिल्म आने वाली है, और कहा जा रहा है कि उन्होंने 2 फिल्में और साइन कर लिए। लेकिन इन सब के बीच जो है उनकी रोमांटिक और जो रोमांस जो है उनकी लाइफ का, वो बड़ी चर्चा में है। शिखर पहाड़िया, जिनका की नाम आ रहा है और जिनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो सारी चीजें आप जानते हैं और आप बताएंगे। तो आप क्या देखते हैं कि मतलब एक तो जानवी का कैरियर पे तो थोड़ा सा आप हाईलाइट कीजिए ही कि कैसा क्या रहेगा, क्या संभावनाएं देखते हैं, साउथ में कैसे देखते हैं बॉलीवुड के बाद में। लेकिन उनके जो लाइफ का रोमांस है, पिछले दिनों उनसे पूछ लिया गया कि भाई क्या आप शादी करने जा रही हैं, क्योंकि उन दोनों को जो है पिछले 1 आध 1.5 साल में काफी जगहों पर साथ में देखा गया। वो मंदिरों में गई पूजा करने के लिए, तो शिखर उनके साथ में थे, तो उनकी शादी की भी चर्चाएं होने लगी है, सवाल हो रहे हैं उनसे। आप किस तरह से देखते हैं इन सारी चीजों को? लेकिन आपको याद होगा जानवी कपूर के लिए मैंने आपके ही कार्यक्रम में कुछ पहले एक बात कही थी कि इनके भीतर, इनके भाग्य में वो मादा है कि बड़ी हीरोइन बन सके। बड़ी हीरोइन हाँ, नहीं, आपने बड़ी कहा था। बन सके। शर्त यह है जी। कि इन्हें कोई अंक ज्योतिषी मिलना चाहिए, अंग ज्योतिषी, जो इनको बताए कि आपके कुंडली में ये है, बॉडी में ये है और ये करना है। ऐसा ये मैंने आपसे, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। आदरणीय माननीय दर्शकों से। अब है क्या, देखिए सबसे पहली गड़बड़ तो पता नहीं बोनी कपूर साहब ने कैसे कर दी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आदमी चाहे कितना ही बड़ा हो लेकिन वो लापरवाही बरतता है। ये हिंदी में जाह्नवी है लेकिन अंग्रेजी में जानहवी है। न हाँ पहले तो बाद में, बाद में आ रहा है। तो पहले तो आपने विरोधाभास पैदा कर दिया नाम में ही। जाह्नवी का तो कोई अर्थ ही नहीं, तो जाह्नवी यानी गंगा। हाँ। ये बात ठीक है, अंकों में अंतर नहीं पड़ा है, एन पहले आ गया एच बाद में, और उसमें एच पहले, अंक उतने हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिसका नाम कमल है और जिसका नाम राजीव और जिसका नाम पंकज है, यार तो तीनों का एक है, क्या तीनों को एक दूसरे के घर भेज देंगे? कैसे भेजेंगे भाई? स्थानीय मान होता है बात का, अपनी ठीक। जगह मान होता है, कैसे बदल सकते हैं? सही है। तो 6 मार्च 1997 वाली है जाह्नवी मूलांक 6, भाग्यांक 8 है, शुक्र भ्रष्ट है। लेकिन एक अच्छा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, ये भ्रष्ट शुक्र जाह्नवी के पक्ष में गया। मगर पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं, 5-7 महीनों से, कि जाह्नवी ने गड़बड़ कर दी है। शायद उन्होंने अपना वजन घटाया है। ठीक। गलत किया। कैसे गलत किया है कि शुक्र जब भ्रष्ट होता तो उस आदमी को अपने शरीर में फुलाव रखना चाहिए। श्रेया घोषाल जब से ये दुबली ठीक। पतली थी, इतना नाम नहीं था, गाती तब भी अच्छा थी, लेकिन जब से शरीर में फुलाव, उसके बाद में क्या साहब साउथ की इंडस्ट्री में छाई है। साल भर कार्यक्रम, खूब पैसा, खूब नाम। इससे ज्यादा उदाहरण और क्या दूं मैं? तो एक तो उन्होंने ये गलत कर लिया जाह्नवी ने कि ये अपना वजन इन्होंने कम किया है। इनके नखूने ये बताते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, हमेशा अपना वजन औसत से थोड़ा ज्यादा। और इनका भाग्यांक 8 है, दक्षिण दिशा का अंक 8 है। आपने अभी अच्छा। साउथ की फिल्मों का पूछा, साउथ की जी फिल्म जी। आप वैसे भी भारी शरीर वाली हीरोइनें पसंद करते हैं, ये दुबली बिल्कुल। पतली को पसंद ही नहीं करते। देख लीजिए, साउथ में हिट होने का फार्मूला बता दिया है। तो भाग्य मेहरबान, हाँ, और भाग्य को मेहरबान करने का फार्मूला बता दिया। अब आप क्या कीजिए, जाह्नवी के फोटो देखिए, वो फोटो देखिए उनके सामने से और साइड से नाक को, सामने से नाक की नोक को। जाह्नवी की नाक बहुत प्यारा है, चौड़ा है, सुंदर है, भाग्यवर्धक है। लेकिन नाक जो है ना, ये नाक की नोक यूं आते आते बिल्कुल किनारा के थोड़ी यूं हो गई है। ठीक। ये वही बात है कि जैसे एक प्लेन आ रहा है, हवाई जहाज आ रहा है, आ रहा है, अब यहाँ वो लैंड करने वाला है, लेकिन इतने में यूं हो गया। अब बताइए वो लैंड कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। ये होता है जाह्नवी का कैरियर है ना, फिल्में आती है, मिलती है, बातें होती है, चर्चा होती है, प्रस्ताव आते हैं, स्क्रिप्ट होती है, नरेशन होता है, अनाउंस भी होता है, लेकिन फिर यहाँ आते आते वापस उठ जाता है, जहाज लैंड नहीं कर पाता। तो एक तो इसका तोड़ क्या होता है, इसका तोड़ ये होता है
कि आप अपने शुक्र को और वजनी बनाएं। मैं सार्वजनिक पर इतना ही कह पाऊंगा, शुक्र को और वजनी बनाएं। भाग्यांक 8 है। अब देखिए क्या है, ये जो जाह्नवी का मूलांक 6 दाम्पत्य में सुख का अंक होता है। अच्छा। 8 उसे भंग कर रहा है, भ्रष्ट कर रहा है, तो दाम्पत्य के और वैवाहिक सुख के उसके लिए अच्छा नहीं है। एक बात बताइए, श्रीदेवी जी बहुत बड़ी स्टार थी, बिल्कुल, लेकिन निजी जीवन हम उसको अच्छा तो नहीं कह सकते। कैसे नहीं कह सकते कि दूसरी शादी, पहली बिल्कुल, हाँ, शायद उनका नाम मोनिका जी था, मोनिका जी, कपूर, सतीश शौरी मोना की बेटी, जी जी, हाँ, मोना, क्षमा कीजिएगा, मोना, सतीश शौरी जी की बेटी थी वे। बिल्कुल, तो उस सदमे से वे चल बसी, बीमार थी, उनको असाध्य रोग था, वो और हो गया। तो इन सबको हम अच्छा नहीं कहते, कम से कम भारतीय सामाजिक परिवेश में तो इन बातों को अच्छा नहीं कहा जा सकता। दूसरे क्या, जाह्नवी का भाग्यांक 8 है, शिखर का मूलांक 2 है। ये 8 जब 2 के साथ आता तो दाम्पत्य भंग करता है। भाई ये तो शादी इन लोगों को करनी नहीं चाहिए। अब दूसरी बात क्या, शिखर का मूलांक 2 है। शिखर क्या है, शिखर 29 मार्च 1996, मूलांक 2, लेकिन 2 का युग्म क्या 29। अभी हमने बात की फवाद खान के बारे में, 2 का युग्म है 29। ये 2 दाम्पत्य का है, पत्नी का अंक है, परिवार का अंक है, विवाह के जीवन का अंक है, और ये 9 उसका विरोधी है। ये तो टूटता है भाई दाम्पत्य। अब आप समझ लीजिए शिखर पहाड़िया का दाम्पत्य क्या रहने वाला है। अब इसके साथ में जब जाह्नवी भ्रष्ट शुक्र वाली जुड़ेगी तो शादी लंबी थोड़ी चलेगी। एक मनुष्य के नाते हमारी सद्भावनाएं हैं किसी के दिल की पसंद पर, लेकिन ज्योतिषी के रूप में भाई मुझे निर्मम होकर बात करनी पड़ेगी, मैं भावनाओं से कैसे काम चलाऊं। तो इसलिए ध्यान ये दीजिएगा, शिखर के जो अंक है, ऐसे लोगों की घोषित अघोषित तौर पर दूसरी तीसरी शादी जाकर भले ही सफल हो, एक पहली शादी तो सफल रहती नहीं है। जाह्नवी को शिखर से शादी नहीं करनी चाहिए। शिखर तो जो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे के नाती हैं वो, बिल्कुल, ये भी है। संजय पहाड़िया के बेटे हैं, नाती हैं। उनकी माँ का नाम 6 अक्षर से है, सुभद्रा या ऐसा कुछ, फिर संजय, फिर पहाड़िया, ऐसे करके। तो वो नातिन है, वो मैं भूल गया था ये राजनीति प्ले करना। तो देखिए एक बात, दूसरी बात है कि अगर ये रिश्ता शादी तक पहुंचने से पहले ही टूट जाता है तो मुझे दुख अवश्य होगा, लेकिन अचंभा नहीं होगा। और शादी तक फिलहाल तो चर्चाओं में है, नहीं, वो हम संभावना लेके चले, देख रहे हैं, सब लोग साथ में देख रहे हैं, सवाल उठाते हैं जी। हमारा काम क्या है, हमारे प्रिय दर्शक जो हमें कोई प्रश्न लें तो हमें उसका पहलू उनकी भावना का सम्मान रखकर करना चाहिए। तो हमने सारी बात कर ली कि ये रिश्ता शादी तक पहुंचने से पहले टूट जाए तो दुख अवश्य होगा, अचंभा नहीं होगा। एक बात, दूसरी बात, ये शादी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, शादी हो भी गई तो शादी की उम्र लंबी नहीं है, सुखद तो बिल्कुल भी नहीं।